भारत में प्रथम श्रेणी में पास करने वाला विद्यार्थी डॉक्टर इंजीनियर बनता है और सेकंड क्लास का विद्यार्थी आईएएस आईपीएस बनता है और थर्ड क्लास का विद्यार्थी ठेकेदार बनता है। और जो फेल कर गया वो नेता बनता है और ऊपर तीनों पर कंट्रोल रखता है। और जो कभी विद्यालय नहीं गया वो बाबा बनता है और ऊपर चारों इसको पैर पड़ता है। इस देश की व्यवस्था ये। आज धर्म धरती से ऊपर नहीं हुआ और विज्ञान चांद तक पहुंच गया। धर्म को सुधारने के लिए कहिएगा कहीं यहाँ गलती है अति विज्ञान, तो अपना में सुधार कर लेगा। लेकिन धर्म के बारे में आप सुधार की बात कहिएगा तो लेनी की देनी पड़ जाएगा, तुरंत देशद्रोही हो जाएंगे, आपको आप कस्टडी में जाना पड़ेगा। इसलिए धर्म के, क्योंकि धर्म एक सरकार बना हुआ है। और उस देख लीजिए आज जितना फैक्ट्री बंद भले हो जाए लेकिन एक से एक धर्मशाला, एक से एक पर्यटक बन रहा है और उसको कहता है कि राष्ट्र के स्तर पर इसको रखा जाए। जैसे बेगूसराय में सिमरिया पुल है, उस जगह इतना कितना करोड़ का धर्मशाला बन रहा है और वहाँ सीढ़ी और धरती को देखेंगे तो जरा सा मिट्टी नहीं मिलेगा, इतना बना दिया है, कितना करोड़ गड्ढा में गाड़ दिया है। उसे कई फैक्ट्री लग सकता था तो लोग चैन से जीता, लेकिन लोगों को तो भिखमंगा बना दिया। अभी फैक्ट्री बनेगा तो जागरूक हो जाएगा, शिक्षा पर जोर देगा तो लोग काबिल हो जाएगा, तो उसको मानेगा नहीं। इसलिए सरकार एकदम पूरी तरह से समाज के लिए परेशान है। शिक्षा और स्वास्थ्य छोड़कर समाज को हर चीज़ मिल रहा है, शिक्षा स्वास्थ्य पर कोई ध्यान नहीं है सरकार का। स्कूल भवन बन गया पूरा, मास्टर का फिर काम दिया है कि आप बच्चे को खिचड़ी में क्या क्या मिलना चाहिए, कौन दिन, ये व्यवस्था होना चाहिए। और परीक्षा की जरूरत नहीं है, उसको पास करते जाओ। अब मैट्रिक में ऐसा परीक्षा लो कि 2% 5% पास करे, बाकी लंगा लफुआ बन जाए। ये सरकार का सोच है। नहीं तो कहना है ज्ञान केंद्र सुशोभित हो रहा चावल गेहूं के बोरे से, अब विद्यार्थी का पहचान होता थाली और कटोरे से। तो कहते हैं सरकारी स्कूल का पढ़ाई, सरकारी स्कूल का पढ़ाई, सरकारी हॉस्पिटल का दवाई, प्रशासन से सुरक्षा, वकील से पैरवी, और पंडित से आशीर्वाद, और जज से फैसला। किसी किसी को सेट करेगा, 99% धोखे खाएगा। एक जगह एक जज साहब कहे कि जे हमारे बारे में बोली, कही सर आप तो जुल्म एक नंबर जुल्मी ताप हैं। अच्छा। आपके सामने वकील और पेशकार घूस लेता है, आप देखते हैं। अपने सामने वकील और पेशकार को आप रोक नहीं सकते हैं घूस और रिश्वत लेने को, तो दुनिया को क्या सुधारिएगा? आप क्या फैसला दीजिएगा? तो हमारा कहना है सबसे ज़्यादा सच मैं खाने में शराब पीकर बोला जाता है। अच्छा। सबसे ज़्यादा सच मैं खाने में शराब पीकर लोग बोलते हैं, और सबसे ज़्यादा झूठ अदालत में कसम खाकर बोलता है। ऐसा है कि नहीं? क्या चल रही है? चलिए रही। अभी देश की व्यवस्था है, भारत में प्रथम श्रेणी में पास करने वाला विद्यार्थी डॉक्टर इंजीनियर बनता है और सेकंड क्लास का विद्यार्थी आईएएस आईपीएस बनता है और थर्ड क्लास का विद्यार्थी ठेकेदार बनता है। और जो फेल कर गया वो नेता बनता है और ऊपर तीनों पर कंट्रोल रखता है। और जो कभी विद्यालय नहीं गया वो बाबा बनता है और ऊपर चारों इसको पैर पड़ता है। इस देश की व्यवस्था ये। पाखंड का सरकार है, पाखंड की व्यवस्था है। अब जो कभी विद्यालय नहीं गया वो पैर पुजा रहा है, आप मालिश करवा रहा है, सोहराम में जी रहा है। मैंने पढ़ने लिखने की भी जरूरी नहीं, कोई जरूरी नहीं है। कहे ना, ये फर्स्ट श्रेणी वाला डॉक्टर इंजीनियर, सेकंड श्रेणी वाला आईएएस आईपीएस, थर्ड श्रेणी वाला ठेकेदार, और जो फेल कर गया वो नेता बनता है, ऊपर तीनों पर कंट्रोल रखता है। और जो कभी विद्यालय नहीं गया वो बाबा बनता है और उसको पूजने वाला ऊपर चारों पूजता है इसको। अब बाकी लोग किसान पर तो कोई शाने नहीं है। कहना है सरहद पे जवान, खेत में किसान, घर में विज्ञान और देश में संविधान पहरा दे रहा है, तो हम लोग चैन से सो रहे हैं। लेकिन विज्ञान का कोई महत्व नहीं,
चमत्कार का महत्व, इसलिए देश में बाबा ज़्यादा, वैज्ञानिक कम है। क्योंकि आविष्कार से ज़्यादा चमत्कार पर भरोसा करते हैं लोग, इसीलिए सारा आविष्कार विदेश में हो जा रहा है। हाँ, विदेश देखते हैं कहाँ चांद पर घर बसाने की बात हो रहा है, यहाँ भारत के लोग चांद पर चल गए, लेकिन लोग यहाँ पत्थर को पूजने में, घंटा हिलाने में फंसे हुए। वही व्यवस्था हो गया है देश। नहीं तो आज रख लीजिए, भारत सोने की चिड़िया कहलाता था, आज रखते सुनते हैं गरीबी के नाम पर 14वां की 20वां जगह स्थान पर आ गया है। भारत सोने का चिड़िया कहलाने वाला 80 करोड़ भीख मांगने के कगार में है। 5 किलो अनाज लेने के लिए रोड पर खड़ा रहता है और 100 एक दिन का 150 ग्राम मिल रहा है। एक व्यक्ति को 150 ग्राम में क्या पेट भरेगा? और वो पैसा न अगर हमारा शिक्षा और स्वास्थ्य मिलता तो हमारे लोग जागरूक होते, कितना फैक्ट्रियाँ लगता, लाखों करोड़ों लोग बेरोजगार में पाते। लेकिन आज सारा कंपनी प्राइवेट हो गया, रेलवे फलना चला बहुत बिकिए गया, और हमारे लोग बेरोजगारी भूखमरी के कगार पर हैं। विदेश कहाँ से कहाँ चला गया। आ यहाँ भारत के में देवता पर देवता छटपटात बा। अरे भारत में देवता पर देवता छटपटात बा, आ जरूरत पड़ला पर चुहानी में नुकात बा। का कहिए भाई, कहलो न जात बा, आ बिना कहले अब रहलो न जात बा। कहना है सरस्वती को पूजा भारत ने, पढ़ा लिखा जापान हुआ। लक्ष्मी को पूजा भारत ने, अमेरिका क्यों धनवान हुआ। विश्वकर्मा को पूजा भारत ने, चाइना का उन्नत विज्ञान हुआ। भारत के देवी देवता उल्लू चूहा चिड़िया शेर पर सवार हुआ, अभी देशों में बाईयान हुआ। बताइए, ये आज रख लीजिए जहाँ पर कोई देवी देवता नहीं है, भारत में 56 करोड़ देवता, 33 करोड़ देवी, 89 करोड़ भारत में देवताओं की संख्या है जी। अमेरिका की आबादी 32 करोड़, कोई देवी देवता नहीं, कितना आगे है। ऑस्ट्रेलिया की आबादी 1.5 करोड़, अब भारत में प्रति वर्ष 1.5 करोड़ बच्चा पैदा लेता है। भिखारी है, कई खेल में ऑस्ट्रेलिया जीत जाता है। अब बताइए, अब भारत कहाँ है। हम कहते हैं भारत आर्थिक स्थिति में भले पिछड़ा हो, लेकिन टेक्नोलॉजी में विश्व में आगे रहे। तो जापान में हम ऐसी यहाँ क्या कहते हैं, हिमाचल में कार्यक्रम दे रहे थे, जिला अधिकारी साहब बगल में बैठे थे, कहे कि जहाँ पैसा बोलते हैं भारत टेक्निकल क्षेत्र में कैसे आगे है। कहलिए सर, भारत का मुकाबला कोई नहीं करेगा। कल कैसे? कहलिए भारत ही एक एकलौता देश है जहाँ खीर खाने से बच्चा पैदा लेता है, हल चलाने से बच्चा पैदा लेता है, कान फूकने से बच्चा पैदा लेता है। यहाँ एक से एक अवतार हो रहा है, ये किसी देश में का औकात नहीं है। यहाँ भारत ही एक एकलौता देश है जहाँ बंदर का बच्चा जन्म लिया और सूर्य को निगल गया, लेकिन विदेश को पता नहीं चला, क्योंकि उस समय भारत का स्पेशल सूर्य होता होगा। ये विदेश नहीं जाना। और सुनते हैं यहाँ भारत में राम का जब जन्म हुआ था, चारों भाई का एक दिन जन्म हुआ था, तो सूर्य भी छठी देखने के लिए आ गया था, और उसको सुध नहीं रहा, जे 1 महीना देखते रह गया, दिने रह गया, रात नहीं हो पाया। ऐसा रामायण में वर्णित है, हम नहीं कह रहे हैं, शास्त्र कह रहा है ऐसा। ये 1 महीना का दिन हो गया, अब विदेश कोई पता नहीं है। इसका मतलब सूर्य भारत का स्पेशल है। लोग क्या कहा जाए, ये धर्म नहीं, ये धंधा है। अब पढ़ा लिखा लोग यहाँ अंधा है। अनपढ़ को तो बात छोड़ दीजिए, पढ़े लिखे लोग ये उल्टाते हैं रामायण और ये बात कह के सुनाते हैं जे खीर खैला से राम का जन्म होले, हल जोतना से सीता का, कान फुकला से हनुमान का, और हम मनु महाराज के छींक से इच्छासु, और क्या कहते हैं दोना से द्रोणाचार्य, और शुगर भी है विष्णु का अवतार। अब बताइए ये अवतार बंद क्यों हो गया? क्योंकि ये बहुजन पढ़ने लिखने लगा तो अवतार बंद हो गया। क्यों नहीं अवतार होता है? तो कहता है सतयुग। सतयुग क्या है? जिसमें शूद्रों का, बहुजनों को पढ़ने का अधिकार नहीं था, उसको कहता है सतयुग। द्वापर में ये कहा कि ये बस ब्राह्मण क्षत्रिय पढ़ सकते हैं, बस शूद्र नहीं, बहुजन नहीं। और जब बहुजन पढ़ने लगा तो कहा कलयुग आ गया, भ्रष्ट हो जाएगा।
कलयुग नहीं, कलम का युग आया तो पाखंडियों का धंधा बंद होने लगा। तो कह रहा भ्रष्ट हो गया, उसके धंधा में आँच आने लगा, इसलिए वो कहता है भ्रष्ट हो गया। इसलिए जो हम कहते हैं बहुजनों को, आप जागो, जागो तभी सवेरा होगा, नहीं तो आप अछूत हैं, आपके बाप दादा अछूत थे, तुम अछूत है, आने वाला पीढ़ी अछूत रहेगा। एक दोहा नहीं है जे खेले रहिए, धूपे रहिए, रोपे रहिए धान, अब मोने मोन विचारे रहिए जेबे बाबा धाम। इस पर लिखा है, अरे गाँव गाँव और शहर शहर में फैलल छै पाखंड, और सबसे बढ़ल बिहार राज्य यूपी और झारखंड। बोलो भैया सतनाम, असतनाम हो भाई, जीव परल छै भरम के जाल में। अरे भागवत पढ़लौं, गीता पढ़लौं वेद पुराण, आ 7 खंड रामायण पढ़लौं, तैयो न भेल कल्याण। बोलो भैया बुद्ध नाम, जीव परल छै भरम के जाल में। अरे काशी गेलौं, मथुरा गेलौं बाबा धाम, ठगा ठगी के जाल में फसलौं, अहो ठगा ठगी के जाल में फसलौं, छूलौं अपन कान। बोलो भैया सतनाम, जीव परल छै भरम के जाल में। अरे ATM मोबाइल युग में देखो अंधविश्वास, दवा दारू छोड़ लोग के, रे दवा दारू छोड़ लोग के, मंत्र पर विश्वास। बोलो भैया बुद्ध नाम, बुद्ध नाम हो भाई, जीव परल छै भरम के जाल में। कहना है सांप कटल का के ले जाय छै भगवती स्थान, दवा बिना रोगी के जाय छै, रे दवा बिना रोगी के जाय छै झाड़ फूक में जान। बोलो भैया बुद्ध नाम, बुद्ध नाम हो भाई, जीव परल छै भरम के जाल में। अरे समाज सुधार में जिनकर चाही सबसे अधिक दरकार, और सबसे ज्यादा अंधविश्वासी, रे सबसे ज्यादा अंधविश्वासी, डॉक्टर इंजीनियर पत्रकार। बोलो भैया बुद्ध नाम, बुद्ध नाम हो भाई, जीव परल छै भरम के जाल में। सब भरम के जाल में फंसा हुआ है। और नहीं तो आज रख लीजिए कि विज्ञान कहाँ से कहाँ गया, आज हमारा समाज ये दलदल में फंसा हुआ है। जिंदे माँ बाप को खाना नहीं देता, अब मरने के बाद उसको बाह्य आडंबर करता है। कहना है जियत पिता से दंगम दंगा, जिंदे पिता से रोज लड़ाई झगड़ा करेगा। कहना जियत पिता से दंगम दंगा, मरे पिता को पहुँचावे गंगा। जियत पिता के पूछिन बात, मरे पिता को दूध और भात। जियत पिता के घुस्सा लात, मरे पिता को श्राद्ध करात। जियत पिता के डंडा लठिया, मरे पिता को तोशक तकिया। जियत पिता के कुछ नहीं मान, मरे पिता को पिंडा दान। कहना रे पानी पानी रटता रटता, रे पानी पानी रटता रटता पिता गया सुरधाम। अब भूदेव पर दूध गिराकर बेटा करे बापू का काम। मर जाए ऐसा संतान जिससे है भारत परेशान। इसलिए जीते जी कहना है बुद्ध से बुद्धि मिला, कबीर से मिला ज्ञान, और करना है करो यारो जीते जी सम्मान। मरने के बाद धच्चर धरने से क्या फायदा मिलेगा? मर गया, मिट्टी में मिल गया, बात खत्म है। उसके पीछे बाह्य डंबर करने से क्या फायदा है? अब उस पर पाखंड लोग आते हैं, कहते हैं माँ, लोग कहते हैं माँ बाप को बड्ड सेवा किया, कल के उस सेवा करला से कुछ नहीं होगा। अब मर गए हैं, उनके नाम पर कुछ दान पुण्य, कुछ मिठाई और दे देंगे ना, तभी उनको पैठ होगा। वो फिल्मी स्टाइल में मांगते हैं, कहते हैं अरे मिठाई दे दे रे, मिठाई दे दे, स्वर्ग में खाई तो हर माई मिठाई दे दे।
अरे तोशक और तकिया दे दे, सूतल खटिया दे दे। अरे तोशक और तकिया दे दे, सूतल खटिया दे दे। आजारा में ओरी तोहर माई रे जाई दे दे। अरे खेत और बारी दे दे, बैतरनी पार कर खातिर बाछी दे दे। अरे खेत और बारी दे दे, बैतरनी पार कर खातिर बाछी दे दे। स्वर्ग में दूध पिए तोहर माई मिठाई दे दे। अरे लकड़ी और गोईठा दे दे, तारे के सोईठा दे दे। अरे चावल और दाल दे दे, अब बचल खुचल माल दे दे। अच्छा। स्वर्ग में खिचड़ी पकाई तोहर माई मिठाई दे दे। ये बहाना बना बना कर लूटता है, उसी में लोग फंसा हुआ है। बेटा के पढ़ाने में जमीन नहीं बेचेगा, लेकिन माँ बाप के मरने पर स्वर्ग भेजने के लिए जमीन बेचेगा, कर्ज लेगा। एगो हमारा साथी है, अच्छा। वो हमसे मिला, कहा कि माथा पर से भार हटेलियो। कहलिए हो कौन चीज़ का भार? अच्छा। आज दोनों बेटा बेटी के मूड़न करेलियो। कहलिए कते खर्च लगलो? कल के 50,000 कमाए कान लिए, 1 लाख रुपया कर्ज लिए, और मूड़न में 1.5 लाख रुपया खर्च हुआ, माथा पर से भार हट गया। कहलिए अरे माथा पर से भार हटा कि चढ़ गया तोरा? तुम जो 1.5 लाख रुपया खर्च किया माथा मुड़वाने में, हम तो 1 रुपया में तीनों बच्चा के ब्लेड से माथा मुड़ देते। 1 रुपया न खर्चा होता रे पगला, तोरा भार घाटा कि चढ़ गया। जे माथा मुड़वाने में 3 गो बच्चा में 1.5 लाख लगा। माथा मुड़वाना मुहावरा का अर्थ होता है ठगा जाना। तोरा तो ठग ले। तो लोग ठगाने के बाद भी कहते हैं भार हटाए, भार चढ़ा के हटा। तो ये हमारे समाज की देन है, जो अंधविश्वास पाखंड में बर्बाद होते जा रहा है। लोग जगना नहीं चाहता है, क्या कहा जाए। स्वर्गीय सियाराम महतो लेकर सर्च कीजिएगा तो आपको सैकड़ों नहीं हजारों वीडियो मिलेगा, जिस पे उनका वक्तव्य मिलेगा और उनके जो है द्वारा बताए हुए बहुत ही मार्मिक बात आपको सुनने के लिए मिलेगा। तो हमारी वीडियो कैसा लगा कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताने का काम करेंगे। हमारे सभी दर्शकों से आग्रह है, नेशनल जनमंच को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर जरूर करें। धन्यवाद, शुक्रिया। साथियों, नेशनल जनमंच को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन की घंटी को बजाएं।